सारे शहर के तकिए इकट्ठा करो। स्टेप 2, सारे गद्दे भी ले आओ। उसके बाद एक ब्लैंकेट लो। चैंडलर, तुम एक बड़ा बेड बना रहे हो। फिर गुनगुने दूध का एक गिलास। ठीक है, बस करो, तुम मदद नहीं कर रहे। ब्लेक, अपना ही दिमाग लगाओ। मैं तो गया। मेरे पास एक अच्छी और बुरी खबर है। पहला दिन हमने अच्छे से पूरा कर लिया और बुरी खबर है वो लैम्बोर्गिनी अब उड़ने वाली है। ठीक है, तो किसी के पास कोई आइडिया है? मतलब कि आप सबको क्या लगता है? बाउंसी कैसल्स? बाउंसी कैसल्स वो इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि सच में बुरा आइडिया नहीं है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आइडिया से इंस्पायर होकर ब्लेक ने अपना मास्टर प्लान तय कर लिया था। मैं सभी कंटेनर्स को एक स्क्वायर में रखना चाहूंगा और बीच में एक एक्स बनाकर वहाँ पर बीचों बीच बहुत से एयर मैट्रेसेस, तकिए, बबल रैप और उन सब के ऊपर कुछ उछलती चीजें रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है। जो कुछ भी मैंने खरीदा है वो एक तो हार्ड कंक्रीट या फिर मेटल ही है। उनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मेरे पास कुछ भी नहीं फिर है। ब्लेक ने अपने क्रू को शहर के सारे एयर मैट्रेसेस और तकिए खरीदने के लिए भेज दिया और अच्छे से नींद न होने के बावजूद भी वो काम पर लग गया। मैं अभी ये सोचने लगा हूँ कि आखिर मैं ये कर किस लिए रहा हूँ। ओह हाँ, सही कहा। मैं एक चैलेंज में हूँ जिसमें एक लैम्बोर्गिनी अभी हवा में तैर रही है। और जब तक ब्लेक का सारा सामान आया तब तक ब्लेक 24 घंटों से जरा भी नहीं सोया था और उसे नींद की बहुत जरूरत अब थी। सोने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ और सुबह के 4 बजे हैं। और क्योंकि ब्लेक बहुत थका हुआ था तो उसने जितना सोचा था वो उससे कुछ ज्यादा ही देर सो गया। ब्लेक क्या वो सीरियस है? ये क्या है? इसके पास मैट्रेसेस, तकिए और ब्लैंकेट्स हैं। बस गुनगुना सा दूध नहीं है। हाँ, वही तो सबसे जरूरी है। पर ब्लेक कहाँ है? मैंने सुना है वो सो रहा है। नहीं, हो नहीं सकता है। हाँ। और जब तक ब्लेक साइट पर पहुंचा उसे पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। देखो, ब्लेक का ट्रक आ रहा है, हमें काम पर लगना चाहिए। चलो चलो देखिए वो कैसा लग रहा है। ओह, वो बाउंसी हाउस एक बड़े बॉक्स जैसा काम करेगा, तो शायद अभी हमें उसे बीच में रखना चाहिए और फिर उसे फुलाना चाहिए। सिर्फ 4.5 घंटे बचे हैं और यहाँ पर चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लैम्बोर्गिनी को पकड़ने के लिए 10% चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। और अगर वो कर भी लेता है तो भी वो बाद में उस ट्रेन को नहीं रोक पाएगा। उन्हें साइड से भरना शुरू करो ताकि यहाँ से थोड़ा ऊपर हो जाए और ये जगह भी भर जाए। ब्लेक के पास बस कुछ ही घंटे बचे थे और उसने पूरी कोशिश करके अपने उस पिट में बचे हुए कार्डबोर्ड बॉक्सेस और बबल रैप्स भर दिए। वो नीचे आने वाली है। चैंडलर, कितना टाइम बचा है? 1 घंटा। ब्लेक तो गया। थोड़ा बबल रैप बचा है। शायद मुझे इस मशीन से ऊपर जाना चाहिए और मेरी लैम्बो को रैप करना चाहिए, फिर सब ठीक रहेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। ब्लेक ने अपना बचा हुआ थोड़ा वक्त अपनी कार को नाकामयाबी से बबल रैप करने में लगा दिया। ऐसे काम नहीं बनने वाला। पता है अभी क्या वक्त है? क्या? वक्त है कार गिराने का। चलो इस कार को गिराते हैं। उस नाकामयाब बबल रैप की वजह से ये आलिशान लग रहा है। ब्लेक, क्या लगता है लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? पूरा यकीन है जिमी। इसे मुझसे ज्यादा यकीन है। मुझे इस बार पूरा यकीन है। मैंने वॉलमार्ट की सभी एयर मैट्रेसेस खरीदी हैं। उम्मीद है वो उसे बचा पाएंगी। मैंने सारी कोशिशें कर ली। ये लो एक फीस्टेबल्स बार ब्लेक। वाओ, थैंक यू मिस्टर। इस तरह अगर तुम कार खो भी देते हो तो अच्छा चॉकलेट तो खाओगे। ये वॉलमार्ट में अवेलेबल है। हमारे नए बार्स ट्राई करिए। मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है। पर कुछ भी हो, तुम्हारे पास है 3 बाउंसी कासल्स और पूरी 150 मैट्रेसेस और कितने तकिए हैं? 150। पूरे 150 तकिए और 2000 कार्डबोर्ड बॉक्सेस। क्या वो लैम्बोर्गिनी को बचा पाएंगे? हाँ हाँ। ये तो 2 हाँ है। हाँ ठीक है। बिल्कुल। 24 घंटों की मेहनत। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। 3, 2, 1, लैम्बोर्गिनी को गिरा दो। चलो चलो चलो, रास्ते से हटो। लैम्बोर्गिनी जल्दी बच वो गया। आवाज काफी भयानक थी। प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ ठीक है, रहना। कॉनिक्स कंटेनर्स को सामने से हटा दो। हो ही नहीं सकता कि वो इससे बची होगी। इन बॉक्सेस को यहाँ से हटा दो। अब हम देखेंगे कि इस कार को कितना डैमेज हुआ है। लाइट्स काम कर रही है। लाइट्स ठीक है। हाँ, हो सकता है इस प्रिंसेस कैसल ने इस कार को बचा लिया हो। सच्चाई का वक्त। इतिहास में तुम पहले इंसान हो सकते हो जिसने एक लैम्बो को गिरने से बचाया होगा। अगर ये शुरू हो जाती है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। यस यस यस। विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे इस पर पूरा यकीन था। ये जिंदा है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बस बम्पर में एक छोटा सा क्रैक आया है। फिर हमने ऑफिशियल अप्रेजर से पता किया कि इससे ब्लेक की लैम्बोर्गिनी की प्राइस में कमी आएगी। मेरे ख्याल से लगभग 10,000। थैंक यू, गुड न्यूज के लिए शुक्रिया। और यही परफेक्ट टाइम है बताने का कि फेज 3 है फ्लेमिंग कार्स। ब्लेक के अगले चैलेंज के लिए हम उसका सबसे बुरा सपना वापस लाने वाले हैं। हम वही फ्लेमिंग कार्स चैलेंज फिर से बनाने वाले हैं जिसने पिछली बार ब्लेक से सब कुछ छीन लिया था। वाह, तुम बहुत ही बुरे हो। पर क्योंकि ये पहले भी ये कर चुका है, हम लेवल बढ़ाने के लिए पिछली बार से ज्यादा कार्स गिराने वाले हैं।
तुमसे कल मिलता हूँ। खुद को साबित करना होगा। बदला लेने का दिन। ब्लेक ने पूरी रात लगाकर फेज 2 के डिफेंस को वहाँ से हटाया और एक अच्छी सी नींद लेने के बाद वो फेज 3 का डिफेंस बनाने के लिए तैयार हो गया। सुबह के 8 बजे हैं, अभी अभी उठा हूँ। आज करने के लिए बहुत सारा काम है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा फेज 3 का प्लान। मैं शिपिंग कंटेनर की बॉटम को काटने वाला हूँ और इसे कार के ऊपर फेंकने वाला हूँ। फिर मैं लूंगा 2 और कंटेनर्स और मैं उन्हें ठीक कार के ऊपर इस तरह तिरछे रख दूंगा। सबसे जरूरी, इस बार कोई जलने वाली चीज नहीं होगी। लगता है उससे कार बच जाएगी। यस सर। मुझे लगा आप ना कहने वाले हैं। फिर ब्लेक ने क्रू से कहकर कंटेनर से लकड़ी का हर टुकड़ा अलग करवाया, क्योंकि उसी वजह से वो आखिरी बार चैलेंज हारा था। फिर उसने कंटेनर के बॉटम को कटवाया जो लैम्बोर्गिनी के इर्द गिर्द रहने वाला था। इस स्टोरेज कंटेनर से उसे बहुत डैमेज हो सकता है। पूरा कुचल सकता है। हाँ, सच में? इनका वजन ज्यादा होता है। और वो करने के बाद ब्लेक को संभलकर उस लैम्बोर्गिनी को कंटेनर के अंदर डालना था बिना उसे नुकसान पहुंचाए। एक भी स्क्रैच हजारों डॉलर का बढ़िया, नुकसान बढ़िया। कर सकती है। ऐसे ही करते रहो। वो कार को बस बर्बाद ही करने वाले थे। उंगलियां संभालो, वो नीचे आ रहा है। यस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आगे हम इन कंटेनर्स को वी शेप में रखने वाले हैं। अगर कोई कार बीच में फंस गई तो? हाँ, पर वैसा हो नहीं सकता, इसीलिए हमने वो नुकीली चीज ऊपर रखी है। तुम्हें लगता है उससे कोई कार डिफ्लेक्ट हो सकती है? 100%। 20 मिनट बचे हैं। अब देखते हैं ये लैम्बोर्गिनी उन 5 लाख की तरह पूरी तरह बर्बाद होती है या नहीं। और हमेशा की तरह ब्लेक अपना हर सेकंड इस्तेमाल कर रहा था। 3, 2, 1। नहीं पता इस मिट्टी से क्या फायदा होगा। वक्त खत्म हो गया। नहीं, चलो देखते हैं पिछली बार के मुकाबले अब फेज 3 कैसा होता है। बदले का दिन। ब्लेक, पिछली बार इसी चैलेंज में तुम $5 लाख हारे थे। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। शायद व्यूवर्स एक चीज जानना चाहते हैं, क्या तुमने इस बार भी उसके अंदर लकड़ियां डाली हैं? बस थोड़ी सी, नहीं मजाक कर रहा हूँ। वहाँ कोई भी लकड़ी नहीं है। वो गलती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखते हैं क्या होता है। अंदर आ जाओ। 3 शिपिंग कंटेनर्स, बहुत सारी मिट्टी, कंक्रीट, एक अजीब सी दिखने वाली नुकीली छत वर्सेस 10 जलती हुई कार्स। तुम तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। कार को जला दो। क्या ब्लेक एक कदम और पास जाएगा एक ऐसी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी जीतने के जिसमें पूरे $1 लाख रखे हुए हैं, या फिर पिछली बार की तरह अपने घर खाली हाथ जाएगा? हमें अभी पता चल जाएगा। 3, 2,